हेलो माय डियर स्टूडेंट, दिस इज सुदेश साहू फ्रॉम लाइफ साइंस ट्यूटोरियल। बेटा चलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूं गुड न्यूज। जितने भी कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का सपना देख रहे थे उनके लिए बहुत बेस्ट न्यूज है बेटा, क्योंकि हमने जो एग्जाम दिलाया था 2019 वाला, 19 में नोटिफिकेशन आई थी। बात समझना, 19 में नोटिफिकेशन आई थी, 20 में एग्जाम हुआ था, 22 में लिस्ट आई थी और आज जाकर के 2024 में हमारे जूलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्टिंग हुई है। ठीक है, मैं दुर्ग साइंस कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया हूं। कितना साल लग गया, मगर मुझे लगता है कि गवर्नमेंट चेंज होने के कारण बेटा कुछ अच्छे अपडेट्स हमारे एग्जाम एस्पिरेंट को बहुत बेनिफिट होगी। क्योंकि भैया ये ऑफिशियल है बेटा, इसका मैं प्रूफ भी दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको ऑफिशियल मान के चल रहे हैं। तो भाई उच्च शिक्षा विभाग ने वित्त को भेजा है बेटा प्रस्ताव, उसका पीडीएफ मेरे पास है। मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं, कितने वैकेंसीज आने वाले हैं। इवन सेट का भी गुड न्यूज है जिसको मैं बताऊंगा, वो एक दूसरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बेटा। ठीक है, तो अभी जो बच्चे सेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, नेट एग्जाम क्वालिफाई कर चुके हैं, वो लग जाइए बेटा, अपना तन मन धन लगाइए। ठीक है, धन लगाइए अच्छे कंटेंट पाने के लिए और एग्जाम की तैयारी कीजिए। इस बार तो ऐसा होगा कि बहुत सारी वैकेंसीज आएगी। जैसे लास्ट टाइम जूलॉजी में 149 नंबर ऑफ पोस्ट आया था, इस बार उससे भी ज्यादा 160 170 पोस्ट आने का मे बी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, तो चलिए बेटा न्यूज़पेपर क्या कहता है और हमारा डेटा क्या कहता है देखते हैं। उच्च शिक्षा विभाग, बात समझ रहे हैं ना, उच्च शिक्षा विभाग में हमारा जो है वित्त को भेजा गया बेटा प्रस्ताव सितंबर में आ सकती है। हालांकि देखो ये थोड़ा सा पॉलिटिक्स है, बोल बच्चन बोल सकते हैं, मगर हाँ बेटा यार वैकेंसीज तो आ गई, इतना मानना पड़ेगा। सितंबर ना सही, क्योंकि दूसरे बार जो सेट एग्जाम होगा, आपको पता है ना कि दूसरे बार जो सेट एग्जाम होगा वो मेरे ख्याल से नवंबर में होगा। तो दो बार, एक एग्जाम जुलाई में और एक एग्जाम नवंबर में होने के बाद आपके असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम आ जाएगा। इस बात की गारंटी है, क्योंकि ये मैं नहीं कर रहा हूं बेटा, ये डेटा कह रहा है। कि क्या क्या डेटा है मैं प्रूफ बताऊंगा, टेंशन मत लो। तो अभी इन्होंने देखा कि जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं बेटा, जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं उसमें 2169 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी, ऐसा इन्होंने स्टेटमेंट पास किया है। इसका प्रूफ क्या है ये देखो यार, हमारे न्यूज़पेपर में डिटेल में आया हुआ है। यदि आप पढ़ नहीं सकते तो मैं जूम कर देता हूं, आपके लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूं। ठीक है, तो भाई प्रदेश में शासकीय कॉलेजों में, ठीक है, जहां काम की चीजें हैं उसको हम बेटा हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, जो काम की चीजें हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के, अच्छा एक तो असिस्टेंट प्रोफेसर भी और साथ में बेटा प्रोफेसर का कई पद खाली है, इस बारे में चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, तो इसको लेकर के हायर एजुकेशन ने प्रस्ताव बनाकर वित्त विभाग को भेजा है। इसका पीडीएफ मेरे पास है। ठीक है, वहां के अनुमानित मिलने के बाद पीएससी ने वैकेंसी निकाली जाएगी वहां से। जुलाई में सेट का आयोजन तो किया जाएगा ही। ठीक है, इसके साथ साथ इसके बाद में असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम भी निकाला जाएगा और ये बोला जा रहा है कि सितंबर में एग्जाम निकाला जाएगा। ठीक है, हम यार सितंबर तो मान के नहीं चलेंगे, मगर नवंबर दिसंबर में आपकी वैकेंसीज जो है वो आ जाएगी, इतनी बात की गारंटी है। ठीक है, ये एकदम श्योर है बेटा। दूसरी बात बेटा, राज्य में असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्जाम जो है 2019 में, ये हमारा एग्जाम है बेटा। ठीक है, हमारा एग्जाम हुआ था, 1300 से अधिक पदों में निकला था वैकेंसीज, जबकि 2021 में प्रोफेसर के लिए वैकेंसी आई थी, रद्द हो गई बेटा। इसमें बहुत सारे इश्यूज थे कि भैया एक बोल सकते हैं कि भाई एज का रिलैक्सेशन में गड़बड़ी था और बहुत सारे पद थे जिसमें दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया और प्रोफेसर का एग्जाम नहीं हुआ। ठीक है, अभी तत्काल में यदि बोले तो कॉलेजों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 5315 पद खाली हैं। 5315 पद खाली हैं, नहीं नहीं सॉरी, पद हैं बोल रहे ना, देख लो 5315 पोस्ट हैं, जिनमें से अभी भी यदि हम बात करें खाली पोस्ट का, तो बेटा खाली पोस्ट आपको मिल जाएगा कितना, ये देख लो 2169 ये पोस्ट जो है अभी भी खाली है, जिसके लिए पोस्टिंग किया जा सकता है।
इसके लिए क्या किया जा सकता है बेटा, पोस्टिंग किया जा सकता है। ठीक है, बढ़िया। अच्छा मैं लिख रहा हूँ, दिख नहीं रहा है ना, ओके ओके ओके, चलिए छोटा करेंगे तो दिखेगा आपको, कोई इशू नहीं है। ये बात होगी बेटा, उसको मैं साइज छोटा करूंगा तो दिख जाएगा आपको। अच्छा दूसरी बात ये एक सर्कल कर लेंगे, इतना पोस्ट है और इतना पोस्ट जो है खाली है जो कि आएगा, और प्रोफेसर के बेटा 532 पद जो है खाली है। ठीक है, तो सभी पदों के लिए अनुमति मांगी गई है। हालांकि वित्त विभाग में कितने पद स्वीकृत होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, मगर हाँ भाई जितना वो बोल रहा है उससे आधा से ज्यादा पोस्ट तो आपको मिल जाएगा। दूसरी बात, जो प्रोफेसरशिप की तैयारी कर रहे हैं बेटा उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिट है, क्योंकि इनकी जो एज है बेटा 45 ना, पहले 45 का एज होता था, 45 के एज जो है मैक्सिमम कहते थे, अब यहाँ पे एज जो है बढ़ गई है बेटा, 45 से आ गया है तुम्हारा 56 ईयर के एज में भी आप प्रोफेसर बनने के लिए पात्र होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, प्रोफेसर बनने के लिए भी पात्र होंगे बेटा, ये बात समझना है हमको। ठीक है, दूसरी बात ये कि भाई जो पोस्ट आई थी उसमें 45 वर्ष था, अभी 56 हो गया है, गुड न्यूज एक हो गया। ठीक है, पहली बार 2021 में, ठीक है, सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर की सीधी भर्ती निकाली गई थी, जिनमें पीएससी ने आवेदन मांगा था, मगर वो कुछ कारणों से रिजेक्ट हो गया। अब अल्टीमेटली 45 वर्ष की एज को हमने क्या कर दिया बेटा, 55-56 कर दिया है, क्योंकि कई ऐसे स्टेट हैं जहां पे 55 और कुछ जगह पे 58 की एज है। तो अच्छी बात है कि प्रोफेसरशिप के एग्जाम के लिए आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा न्यूज है भाई। यदि आप एपी की तैयारी कर रहे हैं बेटा तो एक ना एक दिन आपको प्रोफेसर भी बनना होगा, और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ में जो हमारा क्या बोलना चाहिए, जो पोस्ट आगे बढ़ाते हैं, मतलब पदोन्नति जो होती है वो बहुत दिनों से नहीं हुई है। ठीक है, तो भैया इसमें तो आपके काम आएगा ही आएगा, है ना भाई, काम तो आएगा ही। ठीक, तो मैंने यहाँ पे नोट कर दिया बेटा, खाली पद जो है 2169 हैं। एक और पेज है बेटा जिसमें वैकेंसीज के बारे में डिटेलिंग है, ये आपके काम का है। अपकमिंग में कौन कौन से डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की कितनी वैकेंसीज है वो आपका डिटेल दिख रहा होगा सामने में। जिस सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हैं उसको देख लीजिए बेटा। हिंदी में 170, अंग्रेजी में 172, राजनीतिक शास्त्र में 130, इकोनॉमी अर्थशास्त्र में 92 का पोस्ट है बेटा, समाज शास्त्र में, सोशियोलॉजी में 128, इतिहास में 51 है, भूगोल में 83 है, फिजिक्स में 151, गणित में 178, बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री है बेटा, बायोकेमिस्ट्री बोल रहा था, केमिस्ट्री में 169 और बॉटनी में 164। ठीक है, ये डबल आ गया 164। जूलॉजी में है बेटा 170, और कंप्यूटर साइंस में आ जाएगा आपका 29, माइक्रोबायोलॉजी में 11, बायोटेक्नोलॉजी में 12, जियोलॉजी में है 20, कॉमर्स में 260 हाईएस्ट। तो अभी जो बच्चे कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा आप ही की वैकेंसी खाली है, तो मौका भी आपको ही मिलेगा, और मौका मिलेगा तो मौके को चौका मारना भी आपको आना चाहिए। तो अभी से लग जाओ प्रिपरेशन करने के लिए, ताकि आगे चल के ये जो 260 पोस्ट में से एक पोस्ट आपका हो जाए। ठीक है, विधि में 38 है बेटा, गृह विज्ञान में 16, लोक प्रशासन में 8, और मनोविज्ञान में 11 है, सूचना प्रौद्योगिकी में 10 पोस्ट अभी भी खाली है, जिसकी अपकमिंग जो भी वैकेंसीज होगी बेटा तो इन सब्जेक्ट में आने की चांसेस बहुत ज्यादा है। मान लो जूलॉजी और बॉटनी की बात करूं बेटा, मोर देन 100 पोस्ट तो आएगा ही आएगा। यदि वित्त विभाग ने पैसे के कमी के कारण यदि इतने पोस्ट नहीं निकाले तो भी कोई इशू नहीं है बेटा, यहाँ 120, यहाँ 130 से 140 पोस्ट आई जाएगी। ठीक है, एकदम श्योर आ जाएगा। तो बेटा आप सभी से रिक्वेस्ट है भाई कि जितना बेहतर हो सके आप इसको प्रिपेयर करें। ठीक है, अभी से लग जाइए असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम की तैयारी में। आप जो भी सब्जेक्ट में बिलोंग करते हैं कोई इशू नहीं है, आपके पोस्ट यहाँ पे दिख रहे हैं तो उसकी तैयारी कीजिए। और बेटा जो भी अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा दुख मैं बताना चाहूंगा कि जैसे माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक में पोस्ट कम है, तो ऐसे कोई भी कैंडिडेट जो बायोटेक वाला है, ठीक है, जो मेरे जैसा बायोकेमिस्ट्री वाला है, जो बायोसाइंस वाले हैं, ठीक है, जो तुम्हारे माइक्रोबायोलॉजी हैं,
ठीक है, या जितने भी अलाइड सब्जेक्ट हैं जो बायो में आते हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप बेटा अभी से एक कोर सब्जेक्ट चूज कर लो। जैसे कि मैं तो बायोकेमिस्ट्री वाला हूं, मैंने अपना कोर चूज किया था बेटा जूलॉजी। आज मैं जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट में ज्वाइन करने वाला हूं। अभी ज्वाइन नहीं किया हूं, आई थिंक 15th या फिर 1 जुलाई से मैं ज्वाइन करूंगा। ठीक है, दुर्ग साइंस कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में आपको सुधीर सर मिल जाएंगे, कभी मिलना होगा तो आ जाइएगा। ठीक है, सो भाई आपको क्या करना है बेटा, यदि आप एडवांस सब्जेक्ट वाले हैं और कंपटीशन बहुत ज्यादा है, जैसे कि माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक में देखिए कंपटीशन बहुत ज्यादा है, अच्छा बायो साइंस की पोस्ट कहीं नहीं दिख रही, तो आपके लिए एक बेस्ट यदि तरीका मैं बताऊं तो आप अलाइड सब्जेक्ट में दिलाइए बेटा। आपका कोर सब्जेक्ट है बॉटनी एंड जूलॉजी, तो जो भी ग्रेजुएशन के बंच में आता हो उसमें आप ज्वाइन कीजिए और एग्जाम में एकदम फोकस करिए कि बाद में आपको डाइवर्ट नहीं होना है कि नहीं यार मैं बॉटनी में दिला लूं जूलॉजी, ऐसा नहीं। आराम से माइंड को थोड़ा सा टाइम दीजिए, रेस्ट कीजिए और ये फाइनल कर लीजिए कि आप बॉटनी या जूलॉजी किसके लिए बेहतर है, कौन सा सब्जेक्ट आपको बहुत ज्यादा पसंद है, और उसी के बेस पे आप एग्जाम में सब्जेक्ट का सिलेक्शन करेंगे और वही आपके बेटा कैरियर के लिए बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा। ठीक है, तो जो भी अलाइड सब्जेक्ट वाले हैं यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता देंगे, तो बेटा जैसे ही टाइम मिलेगा आपके टॉपिक में हम ये बना लेंगे। ठीक है, मैं चाहता हूं कि जो स्ट्रगल मैंने किया है बेटा, सुदेश सर ने जो स्ट्रगल 2016 से किया है एक बायोकेमिस्ट्री में एमएससी करके, जो मैंने पाप किया है, ठीक है, इवन अभी जो नए बच्चे जो इस वीडियो को देख रहे हैं जो बीएससी एमएससी कर रहे होंगे और वो भी आगे चल के असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो और यदि आप बेटा बायो आपको पसंद है, आप बायो के फील्ड में आना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ में गवर्नमेंट पोस्ट पाना चाहते हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा भाई मेरा तो बीएससी बायोटेक है बेटा और एमएससी बायोकेमिस्ट्री है। ठीक है, हमको बोला गया कि भैया यहाँ वैकेंसीज कम आती है बेटा सुदेश चेंज कर ले, मैंने चेंज कर लिया बायोकेमिस्ट्री, मुझे पता ही नहीं था ये और दिक्कत भरा सब्जेक्ट है जिसमें वैकेंसीज आती ही नहीं है। अब यार आप बहुत टैलेंटेड है मगर वैकेंसी आ ही नहीं रही है, कहां दिलाओगे भाई, कहां दिलाओगे। तो भाई एग्जाम आने के लिए आपको मौका चाहिए, जब अपने टैलेंट को दिखाना होगा, कोई आपको मौका देगा नहीं तो कैसे टैलेंट को दिखाएंगे, तो उसके लिए है कोर सब्जेक्ट। ठीक है, और कोर सब्जेक्ट वाले प्लीज इन सब चीजों से अपने माइंड को अपसेट मत कीजिए। यदि आप बेस्ट हैं या जो एडवांस सब्जेक्ट वाले बेस्ट हैं, तो आप दोनों में जो पेपर होगा बेटा सबके लिए कॉमन पेपर है, आप बेहतर हैं अपने एग्जाम में प्रूफ कीजिए और पोस्ट को लीजिए। ठीक है, जाहिर सी बात है बेटा, अभी जो जूलॉजी का एग्जाम हुआ था 149 पोस्ट के लिए हुआ था, मैं 42वें पोजीशन में हूं, मैंने टॉप नहीं किया, मैं 2 पोजीशन में नहीं था क्योंकि मैं बायोकेमिस्ट्री का था। हमें इंटरव्यू में इतना अच्छा इंटरव्यू जाने के बाद हमें 20 मार्क्स दिया गया था। ठीक है, थ्योरी में हमने लाया था 170 और 20 मार्क्स करके हो गया 190, 190 नंबर मैंने लाए थे आउट ऑफ 300, तो उसमें हमारा सिलेक्शन हुआ है। तो आप भी कोशिश कीजिए और बेहतर तरीके से मेहनत कीजिए, ये किसी किसी का बेटा ड्रीम जॉब होता है। मैं तो 2011 से इसी पोस्ट का वेट कर रहा था, मतलब 2011 में जब मैं बीएससी कर रहा था तो मेरा ड्रीम था बेटा कि मुझे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है क्योंकि सबसे बड़ा टीचर यही होता है। ठीक है, तो आज 2024 में वो सपना पूरा हुआ है। बहुत स्ट्रगल है यार इस फील्ड में, क्योंकि बीएससी एमएससी करने के बाद आपको नेट और सेट क्वालिफाई करना होता है, और नेट सेट क्वालिफाई करने के बाद आपको इंतजार करना होता है गवर्नमेंट जॉब का, और गवर्नमेंट जॉब आने के बाद आपका निकल भी जाता है तो पोस्टिंग का वेट करना पड़ता है। देख रहे हो आप हमारा सिनेरियो कि भैया एक एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए हमको कितने साल लगते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं, हमने बेटा बीएससी किया, बीएससी के बाद हमने किया एमएससी, 2011 में हमने बीएससी स्टार्ट किया, से लेकर के 2014 में कंप्लीट हो गया, 2016 है ना, 14 से 2016 में हमारा हो गया बेटा एमएससी कंप्लीट। मैं जस्ट 2016 के जून में अपना एमएससी कंप्लीट किया बेटा, और दिसंबर 2016 में मैंने CSIR नेट एग्जाम क्वालिफाई कर लिया, पहली बार में मेरा एलएस क्वालिफाई हुआ था। ठीक है, मैं दिलाते गया 6 बार मैंने
CSER नेट क्वालिफाई किया है, क्योंकि मेरी जो इसी के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूशन थी, तो उसमें हमने बेटा बार बार अपने एक्सपर्टीज को दिखाने के लिए हम एग्जाम दिलाते थे। अब बेटा 2016 के बाद में 2019 में एग्जाम नोटिफिकेशन आया। एग्जाम का सिर्फ नोटिफिकेशन आया था 2019 में। एग्जाम कब हुआ बेटा? तो एग्जाम हुआ है तुम्हारा 2020। लिस्ट आई है बेटा तुम्हारा, सिलेक्शन की लिस्ट आई है 2022 में। मगर जूलॉजी के कुछ बच्चे थे, ठीक है, अब उनको बुरा तो नहीं कहेंगे बेटा, उन्होंने भी अपना बेहतर दिया था उस एग्जाम में, एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी, ठीक है, मतलब ये एग्रीकल्चर फील्ड से आईजीकेवी से एफिलेटेड थे, जिन्होंने जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम उन्होंने दिलाया, मगर वो लोग पात्र नहीं थे, इसीलिए उनको इंटरव्यू में बैठने नहीं दिया गया। तो उन्होंने पिटीशन डाला था कि भाई हमें भी मौका दिया जाए, मगर कोर्ट का लास्ट डिसीजन जो है वो हमारे पीएससी के लिस्ट से होता है बेटा, और लिस्ट में एग्रीकल्चर एंटोमोलॉजी जो है नहीं दिया गया था, इसलिए उनको रिजेक्ट कर दिए। तो अल्टीमेटली हमारा 2022 से लेकर के अब 2024 में, अब वो भी कब, अभी चल रहा है जून, तो मई में आया लिस्ट। और अभी तो एक नया हमारे में तमाशा चल रहा है कि भैया तीसरे कंडिका में हमारे ज्वाइनिंग लेटर में लिखा हुआ है कि भाई तुम अपना खुद का पुलिस वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट लेके आओ, तब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो हम लोग मंत्रालय गए थे, मंत्रालय में हमने बात की, तब जाके क्लियर हुआ कि भैया वो उनका मिस्टेक है। मुझे ये नहीं पता कि इतने बड़े बड़े लोग इतने बड़े मिस्टेक कैसे करते हैं, समझ में नहीं आता है। तो हमने उसके लिए आवेदन दिया, तो बोले कि 1-2 दिन में करेक्ट हो जाएगा। अब पता नहीं करेक्ट हो पाएगा, करेक्ट नहीं हो पाएगा। मतलब 2020 में एग्जाम दिलाने के बाद आज 2024 चल रहा है बेटा, हमारे बारे में कोई नहीं सोचता है, ठीक है। आपको अपने खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, कोई भी पॉलिटिशियन या कोई भी आपके बारे में नहीं सोचेगा। हो सकता है वैकेंसीज का अनाउंसमेंट ये लोग कर दें, मगर किस बात की गारंटी है कि 2024, मान लेते हैं कि 2025 में हमारा एपी का पोस्ट आ गया, तो इस बात की क्या गारंटी है कि 2025 में जो एग्जाम होगा वो 25 में ही क्लियर हो जाएगा? हो सकता है ये लोग लिस्ट निकालने में 2 साल देर लगा दे, हो सकता है आपकी पोस्टिंग जो है 2030 में हो, आप 25 में एग्जाम दिला रहे हैं, 30 में 30 में आपकी पोस्टिंग हो रही है, 5 साल बेटा, 5 ईयर आपका लॉस्ट हो गया। चलिए हम तो कोचिंग में पढ़ा रहे थे, अनएम्प्लॉयड नहीं थे, मगर उन लोगों का जो, जैसे 23 लोगों में कई ऐसे लोग हैं बेटा जो अनएम्प्लॉयड थे, तो उन लोगों का क्या, वो लोगों का इनकम कहां से मिलेगा? एक पोस्ट मिलने के बाद भी बहुत स्ट्रगल रहता है। जैसे एक मीम्स हमने पढ़ा था कि भैया पहले नोटिफिकेशन आएगा, फिर आप एग्जाम देंगे, एग्जाम देने के बाद में आपकी लिस्ट आएगी, लिस्ट के बाद आप हड़ताल करेंगे, हड़ताल में डंडा लाठी चार्ज होगा, मार खाएंगे, जेल जाएंगे, बच गए तो पोस्टिंग होगी। तो ये सभी सिनेरियो मिम्स बोला जा रहा है, मगर वो हमारे दर्द को सच में एक्सप्लेन कर रहा है। तो बी अवेयर अबाउट दैट बेटा, एंड अभी से आप टारगेट करो, बेस्ट सिलेक्शन पॉइंट लेके आइए, ताकि आपको और ज्यादा वेट ना करना पड़े, ठीक है। तो देख लो 2024 में मान लेता हूं बेटा कि जुलाई में मैंने ज्वाइन कर लिया, ठीक है, 1 जुलाई 2024 मैंने ज्वाइन कर लिया बेटा। अब देख लो 11 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, 11 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी, आज 2024 में जाके कंप्लीट हो रही है, तो 11 से स्टार्ट कर दो बेटा, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, ये 12 और ये 13 साल बेटा, 13 साल का स्ट्रगल होता है एक असिस्टेंट प्रोफेसर बनने में। तो कभी आप किसी असिस्टेंट प्रोफेसर से यदि पढ़ रहे होंगे, तो उनको कभी ऐसा कमेंट मत कीजिए कि यार ये नहीं पढ़ाते हैं, ठीक है। उनका स्ट्रगल, उनका एज इस बात का सबूत है कि वो बहुत मेहनत करके आपके पास आते हैं, वो डेजिग्नेशन, वो पोस्ट लेके। तो उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे बात कीजिए कि सर आप जैसा हमें बनना है तो उसके लिए क्या करना होगा, ठीक है। वो भी खुश होकर आपको बताएंगे कि बेटा मैंने ये गलती की थी, वो तुम मत करो, तुम ऐसा करो, कम समय में आप वो अचीवमेंट को पालेंगे जो हमने बहुत ज्यादा समय में पाया है,
ठीक है, क्योंकि टीचर का जो रोल होता है वो ऐसा ही है बेटा, अपने बच्चों को प्रॉपर गाइडलाइन वो प्रोवाइड करते हैं। और हमारा भी शुरू से एम्बिशन रहा है कि हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को एक बेहतर गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकें। इसीलिए हमने 2 चैनल्स अपन ओपन किए हैं बेटा यूट्यूब में, जहां पे आपको बेस्ट एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। एक बेटा सुदेश सर बायोलॉजी के नाम से है और दूसरा जो है वो लाइफ साइंस ट्यूटोरियल के नाम से है। यदि आप पीजीटी वर्ग ए की तैयारी करते हैं तो सुदेश सर बायोलॉजी में आपको बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे। यदि आप सीएसईआर नेट या सीजी सेट की तैयारी करते हैं तो आपको लाइफ साइंस ट्यूटोरियल वाले चैनल पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, एक मजे की बात बता दो बेटा, मेरा जो सेट का कोर्स है, जो मैं बेटा जॉब लगने से पहले ही 4 से 5 कोर्स मैंने बना लिए हैं, रिकॉर्डेड फॉर्म में मेरे पास वीडियो कंटेंट है। मेरे सेट का कोर्स जो है वो बेस्ट सेलिंग कोर्स में से एक है। हमारे lifesciencetutorial.com में जाकर के आप उसको परचेस कर सकते हैं, या नीचे हमारे कोचिंग का नंबर बेटा 8319570306 में जाकर के आप हमारे कोर्स को परचेस कर सकते हैं। गुड न्यूज मैं बता देता हूं, 2 बार सेट एग्जाम होने वाला है बेटा, तो आपको 2 बार मौका मिलेगा। और मैंने कोर्स के प्राइस को 7,999 से 4,500 किया था। अब कुछ दिनों के लिए, एक हफ्ते के लिए मैं ऑफर दे रहा हूं आपको, 4,500 का कोर्स मात्र आपको 2,000 रुपए में मिलेंगे। तो जितना ज्यादा हो सके परचेस कर लीजिए। ये 2,000 में आपको पूरा 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिलेगा। पूरा सेट और नेट लेवल हम पढ़ाते हैं, आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिलेगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन मिलेगा। यूट्यूब में मैं लाइव आके आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कराऊंगा, वो भी यूट्यूब में फ्री में कराऊंगा उसको, तो उसका दिक्कत नहीं है। मगर जो कोर्स है बेटा वो पेड कोर्स है, वहां पे आप परचेस कर सकते हैं मात्र 2,000 रुपए में, अपने कैरियर को बना सकते हैं। मुझे पता है कि इस फील्ड को पूरा करने के लिए, इस सपने को पूरा करने के लिए क्या क्या स्टेप होते हैं, स्टेप बाय स्टेप हम ऊपर जाएंगे और आपको मदद करेंगे आपके सपनों को पूरा करने में। ठीक है, तो चलिए बेटा इस वीडियो में बस इतना ही। अच्छा, प्रूफ आपको मैं दिखा देता हूं। ये पीडीएफ बेटा ऑफिशियल पीडीएफ है, इसमें देख लो क्या क्या दिया है, डिटेल्स की बात कर लेते हैं अपन। ठीक है बेटा, इस पीडीएफ में लिखा हुआ है भाई, यहां देख लो आप। ठीक है, छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग मंत्रालय में ये एप्लीकेशन गया हुआ है बेटा। वित्त विभाग को व्यय के स्वयं पूर्ण, ठीक है, एवं सुस्पष्ट प्रस्ताव भेजने के बारे में दिशा निर्देश दिया गया है, जिसमें क्या क्या लिखा है बेटा यहाँ पे देख लो। ये हमारे मेन काम का है, जिससे ये प्रूफ होता है कि सच में छत्तीसगढ़ में वैकेंसी आने वाली है। ठीक है, एक गुड न्यूज तो आप ले सकते हैं बिल्कुल। ये देखिए बेटा, यहाँ पे लिखा हुआ है बहुत सिंपल सा, मैं इसको रीड कर देता हूं ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये देखो, शासन के विभिन्न विभागों से वित्त विभाग को प्रेषित किए जाने वाले प्रस्ताव सुस्पष्ट एवं स्वयं पूर्ण होने के संबंध में संदर्भित ज्ञापन द्वारा विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। प्रायः यह देखने को आता है कि विभागों द्वारा उक्त निर्देशों का पालन ना करते हुए अस्पष्ट एवं अधूरे प्रस्ताव भेजे जाते हैं। ठीक है, तो हमारे काम का कौन सा है बेटा, ये वाला हमारे काम का है। ये जो पोर्शन है कि भाई जितने भी वैकेंसीज, ठीक है, विभिन्न विभागों द्वारा प्रेषित किए जाने वाले प्रकरणों के शीघ्र निराकरण की दृष्टि से वित्त विभाग द्वारा नवीन पदों का सृजन, ये काम का है। रिक्त पदों के विरुद्ध भर्ती की सहमति, नवीन प्रतिस्थापन अंतर्गत वाहन क्रय योजना कार्य की प्रशासनिक स्वीकृति, बजट में शामिल योजना अनुदान ऋण XYZ जो हमारे काम का नहीं है, इन सभी के बारे में डिटेल ब्यौरा दिया जाए ताकि नए वैकेंसीज में जितने भी वैकेंट है उन सबको एक्सपोज करके आपको प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, और ये जो पीडीएफ है ना बेटा वो सबको गया है। ठीक है, हर एक छत्तीसगढ़ के डिपार्टमेंट को गया है। बहुत सारे चीजें हैं, मगर देख लो, ये देख लो, सब जगह गया बेटा। राज्यपाल के सचिव, सचिव छत्तीसगढ़, सचिव मुख्यमंत्री, ठीक है, रजिस्ट्रार जनरल, ठीक है, तुम्हारा सचिव। तो भाई अल्टीमेटली बेटा इसको देख के तो ये प्रूफ हो जाता है कि आज नहीं तो कल 2024 और 25 मान के चलो, 2025 तक एनी हाउ एग्जाम हो जाएगा, एनी हाउ हो जाएगा। तो कई बच्चे मुझे मैसेज, सर मेरे पास 1 महीने बचा है, प्लीज ऐसा मत कीजिए बेटा, आपके पास इनफ इनफ टाइम है। तो मेन फोकस कीजिए पढ़ने में, ये सोचने में मत कीजिए कि कब होगा, क्या होगा, कैसे होगा। ठीक है, आप यदि बेहतर हैं आपको मौका मिलेगा, और जब भी आपको मौका मिलेगा तो चौका मार लेना। ठीक है, मगर तब तक स्टिल शांत होकर के वेट कीजिए। 4 दीवारों को अपना दोस्त बनाइए, एक रूम में बैठ के बेहतर तरीके से जूलॉजी, बॉटनी, लाइफ साइंस पढ़िए और सेट एग्जाम क्वालिफाई कीजिए।
और क्वालिफाई करके आइए, असिस्टेंट प्रोफेसर बनकर सुधीर सर से मिलेंगे। हेलो सर, ठीक है। तो भाई इतना तो हम कर सकते हैं बेटा, ठीक। तो मैंने बेटा प्रूफ देना था, मैंने आपको दे दिया है। ओके, अब यार यहाँ पे जैसे हम बात करते हैं, इसको हम वापस भेज देते हैं, ऐसा ऐसा ऐसा, ठीक है। ये आ जाएगा आपका, ओके, ये आ गया बेटा अपना पेज। तो अल्टीमेटली मैंने आपको प्रूफ भी दे दिया बेटा, तो टेंशन ना लीजिए, मुस्कुराइए, आपके चेहरे में मुस्कान होनी चाहिए और आज से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। यदि आप बॉटनी और जूलॉजी में असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं तो सुदेश सर आपको गाइड करेंगे, बिल्कुल गाइड करेंगे। आप यूट्यूब में बताइएगा कि आपको क्या परेशानी हो रही है, मैं कोशिश करूंगा कि आपको बेहतर चीजें प्रोवाइड कर सकूं, एक बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच।